नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज हरियाणा की सियासत के लिए बड़ा दिन था। हर किसी की निगाहें सदन की कार्यवाही पर टिकी थी क्योंकि हरियाणा सरकार की आज अग्नि परीक्षा थी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट और प्रस्ताव के विपक्ष में यानी कि सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े और 55 विधायकों के ही समर्थन का दावा मनोहर सरकार पहले से कर रही थी। मनोहर सरकार पहले से कॉन्फिडेंट थी कि उनकी सरकार मजबूती के साथ बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस जो बार बार किसानों के हितों का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट की अपील कर रही थी, वो अविश्वास प्रस्ताव पास कराने में सफल नहीं हो पाई है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव की पुरानी परंपरा रही है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए हरियाणा में पहले कब अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। उसके बाद आज की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और सवाल आपका में आज की स्थिति पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले ये ग्राफिक्स, भजनलाल सरकार के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला का प्रस्ताव सितंबर 1995 में तत्कालीन भजनलाल सरकार के विरुद्ध ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन यह जो प्रस्ताव था वो गिर गया क्योंकि उस वक्त पर भजनलाल सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। एक और बार ऐसा हुआ जब ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, इस बार बंसीलाल सरकार के खिलाफ था। लेकिन देखिए इस बार क्या हुआ, स्थिति थोड़ी अलग थी। बंसीलाल ने पहले ही विधानसभा से बाहर अपना इस्तीफा सौंप दिया था, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना उनको करना ही नहीं पड़ा। विधानसभा के बाहर ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अविश्वास प्रस्ताव की ये पुरानी परंपरा रही है हरियाणा में। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की स्थिति को समझने की जरूरत है क्योंकि कई सवाल हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि क्या प्रदेश में किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, क्योंकि सरकार भी किसानों का जिक्र बार बार इस बात पर जोर देकर कर रही है कि सरकार जो भी कर रही है वो किसानों के हित में है, लेकिन जब बात कृषि कानूनों को रद्द करने की होती है तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। बात कांग्रेस की, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस किसानों को निशाना बनाकर के सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है। सवाल हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी से भी है, क्योंकि आपने कल ही जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें मनोहर सरकार से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अगर मामला हल नहीं होता तो जजपा को रास्ता अपना अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जब सदन में हम दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं, वो कहते हैं कि गठबंधन सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि क्या जेजेपी के कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो मजबूरी में सरकार का साथ दे रहे हैं? और भी कई सवाल हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आज खबर फास्ट के मंच के जरिए। जो सवाल मैं पूछूंगी, सबसे पहले एक निगाह उन सवालों पर दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या सवाल आज के इस मंच के जरिए उठाए जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव विफल, क्या कांग्रेस इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या किसानों के नाम पर प्रदेश में राजनीति हो रही है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष? क्या किसानों का कंधा, उसका सहारा लेकर के यहां पर यह कोशिश की जा रही राजनीति करने की? सदन को सरकार पर भरोसा, लेकिन क्या जनता को विश्वास है सरकार पर? सबसे बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जेजेपी पर केंद्रित था? आगे अब क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति? तो इन्हीं सवालों पर आज चर्चा होगी और कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स पर कॉल करके
आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। आप क्या सोचते हैं इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल के जरिए। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे चर्चा में। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देती हूं। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के खालिद चहल का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सूरजभान कटारिया। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। सबसे पहले सूरजभान जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप। निश्चित रूप से हमारी मनोहर लाल खट्टर सरकार को जो लगभग 1 वर्ष पहले प्रदेश की जनता ने हमारे सहयोगी दल की सरकार में हम लोग दोनों गठबंधन से जो सरकार चला रहे हैं और आज का जो बहुमत हम लोगों को मिला है, निश्चित रूप से यह सारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए हर्ष का विषय है। जिस प्रकार हमारी जजपा और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में जनहितैषी कार्य कर रही है, विकास कार्य कर रही है और सत्ता में और विपक्ष में निश्चित रूप से विपक्षी दलों का काम होता है समय समय पर सरकार का आकलन कर लेना। मुझे लगता है कि जो आकलन किया है उसमें सरकार फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है और जो विपक्ष है वो पूरी तरह धराशायी हो गया। और कांग्रेस के जो हमारे विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उनका आज के दिन मैं उनको कहना चाहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना वह बंद करे और जो हमारी सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी के नेतृत्व में, आप देखिए जनहितैषी कार्य जो हम लोगों ने किए हैं वो हरियाणा के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन क्या हुआ, धराशायी हो गया। देखिए पूजा जी, आपने भी दिखाया और अब तक इतिहास है बहुत सारे राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव आते रहे, लेकिन शायद इतिहास का ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अपने आप ही आवाज उठाई है। ये कुर्सी के लिए नहीं थी लड़ाई, बल्कि जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके चेहरे जनता के सामने लाने की जरूरत थी। हरियाणा में एक कहावत है पूजा जी कि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं। मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में कहा कि किसी भी सूरत में ये कानून वापस नहीं होंगे। उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर है कि वो किसानों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस और गंभीर नहीं है उनकी सरकार। भारत सरकार जो उनको कहती है वो एक तरह से भारत सरकार के बिठाए हुए हरियाणा में बहुत सारे भाजपा में बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, लेकिन सारा देश और सारा हरियाणा ये जानता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बिठाए हुए मोहरे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भारत सरकार आपके पास लौटती हूँ, इसी पर मेरा सवाल रहेगा। दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कुलदीप यमुनानगर से। कुलदीप जी स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल सही है। किसानों से किसी ने लगाव नहीं है, सब राजनीति है किसानों के नाम पर। किसानों से अगर हमदर्दी होती ना कांग्रेस की तो इतने दिन कांग्रेस ने राज कर, आज तक मुद्दा हुई रहा नहीं था 60 साल तक। तो इतनी महती कांग्रेस अगर किसानों की है ना, तो पंजाब में जाएगा किसानों की लड़ाई लड़ लो, हरियाणा के बराबर 350 रुपए गन्ने का रेट दो जो 6 फसलों में सीवक हुए जो वहां जाएगा भी, वहां भी तो किसान है हमारे जैसे, उनके बारे में लड़ाई लड़ो ना। इन्हें मूर्ख बना रखा पब्लिक का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। सूरजभान जी, सरकार की तरफ से पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया था अपने सभी विधायकों को, क्या सरकार के अंदर भी खलबली मची हुई थी क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? नहीं देखिए पूजा जी, आप बड़ी अनुभवी हैं। जब भी इस प्रकार का कोई विषय आता है व्हिप जारी करना एक नियम है। हम सब सत्ता में हैं, हमारे सारे विधायक एकत्रित रहे और विपक्ष ने भी व्हिप जारी किया, दूसरे दलों, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। आप देखिए कि कहां सरकार को जो है
कटहरे में खड़ा कर रहे थे कि हम सरकार गिरा रहे हैं, सरकार बहुमत में नहीं है। आप आंकड़ा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग सोचते हैं कि किंतु परंतु होगा। हमारा जो आकलन है, जो आंकड़ा है, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के मित्रों को बहुत बड़े झटके लगे हैं आज के समय में, और इतिहास इस चीज को कभी भुलाएगा नहीं कि जैसे मेरे मित्र खालिद साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग यह प्रस्ताव लेकर आए थे। पर आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े मन के साथ किसानों से संवाद करते हुए कहा है कि इस सारे के सारे बिल में किसानों का तनिक भर भी नुकसान। ठीक है चहलका साहब, आपने अभी कहा कि कांग्रेस उन चेहरों को बेनकाब करना चाहती थी कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के साथ नहीं है। वापस आती हूँ आपके पास सूरज भान जी। चहलका साहब, आप ही से ये सवाल मेरा रहेगा। आपने अभी कहा कि कांग्रेस उन चेहरों को बेनकाब करना चाहती थी कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के साथ नहीं है। यानी कि आप पहले से इस बात को लेकर के मेंटली प्रिपेयर थे कि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा, और क्या आपका ये जो अविश्वास प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर केंद्रित था, हाँ या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, पूजा जी ध्यान से सुन लीजिए, मई 2014 में सरकार हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के सरकारों को ये आदेश देती है कि कोई भी सरकार अगर एमएसपी के 1% भी बोनस देगी तो उनकी एमएसपी पे खरीद बंद होगी। ये पब्लिक डोमेन की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये 2014 का पहला फैसला था सरकार का। उसके अलावा फिर फरवरी 2015 में एक फैसला सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कि हम किसी भी कीमत पे किसानों की जो लागत है उस पर 50% का मुनाफा नहीं दे सकते। मई 2000 में सरकार कहती है, दिसंबर 2014 में जो भूमि अधिग्रहण के बिल था पूजा जी, उसके साथ आते ही सरकार ने छेड़छाड़ करने की। उसी तरह से जो आज की घटना हरियाणा में घटी है, ये भी इतिहास में दर्ज होगी कि भाजपा और उससे जुड़े लोग जो किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, किसानों के नाम पर 10 सीट लेके आए हैं, उनको 40 सीटें आई हैं, और बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि किसानों का हम ये भला करने वाले। ये चौथा ऐसा सर्टिफिकेट है जो भाजपा को इस प्रदेश ने दिया है कि किसानों से ये जो भाजपा और जेजेपी है उनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। उनकी सरकार एक सौदेबाजी की सरकार है, एक फिक्स एजेंडे की सरकार है कि प्रदेश को किस तरह से 5 साल तक लूटना है। लेकिन चहलका साहब, क्या कांग्रेस भी तो किसानों का सहारा लेकर राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रही है? आज मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में कहा था, सर मैं सवाल कर रही हूँ, मुख्यमंत्री ने आज अपने बयान में कहा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, कि जो कांग्रेस है वो सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। ये उनका नजरिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वोटिंग का अगर इतनी सरकार कॉन्फिडेंट थी तो व्हिप लाने की जरूरत क्या थी? दोनों दलों को व्हिप लाना पड़ा, अपने विधायकों को। और जेजेपी के विधायक का बयान पूरे देश ने सुना, आपने भी सुना होगा कि उनका मानना क्या है। वो एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वो अलग से बात नहीं कर रहे थे, उनका बयान उनके पार्टी की तरफ से माना जाएगा। तो ये तय था कि विधायकों को अलग अलग तरह के, बलराज कुंडू के साथ क्या हुआ हरियाणा में निर्दलीय विधायक के साथ, पूजा जी आपने देखा, पूरे देश ने देखा उनके किस तरह से ईडी के और सीबीआई के छापे डलवाए गए। लेकिन बावजूद उसके बलराज कुंडू जी का वो नहीं तोड़ पाए। आज उनका देखा सभी लोगों ने, बलराज कुंडू का धैर्य और उनका वो दम नहीं तोड़ पाए वो लोग। भाजपा ये तय है कि इस हरियाणा में जेजेपी की जो राजनीति है, जो देवीलाल जी के नाम पे राजनीति करते थे और उनके नाम पे 10 सीट जीत के आए हैं, और इंक्लूड भाजपा को गाली देकर जीत के आए हैं। कहाँ जमुना पार की बात करते थे। मैं लौटती हूँ आपके पास, दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। जगाधरी से नीरज जी स्वागत है आपका। संपर्क लगता है उनसे टूट गया। रोहतक से राजेश है। राजेश जी स्वागत है। मैडम जी मेरा सवाल है, हाँ जी, कि जो 10वीं और 12वीं करके किसी कारणवश पढ़े नहीं है और चपरासी माली का काम करते हैं, उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले सिर्फ 8,000 रुपए देते हैं। ये सरकार बजट में 20,000 रुपए क्यों नहीं घोषित करती ताकि मैं अपने बच्चे घर का पालन कर सके? सिलेंडर की सब्सिडी ने खत्म कर दी, बिजली के रेट ने बढ़ा दिए, कहाँ से पालन पोषण करें? हम जहर खा ले क्या?
बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस मंच के जरिए पहले भी इस सवाल को आप उठाते रहे हैं। सूरज भान जी, हालांकि आज हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहें तो। देखिए, राजेश जी ने जो विषय रखा है, राजेश जी को बता दूं और प्रदेश के पूरे युवाओं को बता दूं। नौकरी के मामले पर हरियाणा की पहली सरकार मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार है जो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ में कार्य किया है। आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के विधानसभा के अंदर भी युवाओं को जो संदेश दिया है, हम किसी भी प्रकार की नौकरी के विषय में युवाओं के जो हित हैं उन पर किसी भी प्रकार का जो है खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे विपक्ष कितना दबाव बनाए। हर तरीके से नौकरियों में पारदर्शिता रहे। रही बात गैस के सिलेंडर की या दूसरे विषयों की, यह आप देखिए कि जिस प्रकार की चोर बाजारी पूर्व की सरकारों में होती थी, आज पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। ठीक है, जो कुछ भी सर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, एक और दर्शक है उनका भी सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र रोहतक से, देवेंद्र जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। ये जी अविश्वास प्रस्ताव तो इन्होंने तो खारिज कर दिया, घेर दिया, लेकिन ये गांव में घुसकर तो दिखाएं। अविश्वास प्रस्ताव जनता देगी इनको जवाब, ये घुस नहीं सकते। इन महिमत तो घुस के दिखा दो जी। सूरज भाई कहाँ के हो? हाँ जी दीजिए जवाब। नहीं, मैं मेरे भाई देवेंद्र जी को कहना चाहता हूं, देवेंद्र जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप मेरे मित्र हैं, प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं। आपका अधिकार है कि आप किसकी बात को गांव के अंदर सुनेंगे, किसकी बात को शहर के अंदर सुनेंगे। हम लोगों ने अपनी जो बात है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। अब चाहे विपक्ष के राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, सूरज भान जी, एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जब 250 किसान बॉर्डर्स पर अपनी जान गंवा चुके हैं, एक ही मांग 100 दिनों से ज्यादा हो गए आपसे कर रहे हैं कि आप कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। उसको लेकर भी आज सदन में भी मुख्यमंत्री ने फिर से स्पष्ट कर दिया, नहीं हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। एक तरफ आप किसान हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस बात की मांग किसान लगातार कर रहे हैं उस पे आप सीधा मना कर देते हैं कि नहीं हम कृषि कानूनों को वापस लेंगे नहीं। क्या पूजा जी, आप इतनी अनुभवी सीनियर पत्रकार हैं, हमने 10 बार 12 बार 15 बार संवाद किया है। हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे देश के अन्य मंत्री अनेकों बार किसान प्रतिनिधियों से मिले हैं और दोबारा हम लोग उस संवाद के जरिए हल निकला क्या? सूरज भाई देखिए, हम लोगों का कोई विवाद नहीं है किसान भाइयों से, किसी पर हम लोग संवाद करके इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं देश के प्रधानमंत्री जी भी और हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर साहब भी शामिल हैं, इस प्रदेश में और देश में एक भी किसान भाई का अहित नहीं होगा। यह पूर्ण विश्वास के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है। लेकिन सर जो 250 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लौट के तो वापस नहीं आएंगे ना वो? देखिए, मैं उस जो हमारे ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय हुआ है, 100 दिन से देश की राजधानी के चारों कोनों पर हमारे किसान भाई बैठे हैं। हम भी किसान मजदूर परिवारों से ही आते हैं, मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूं, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी संवाद हम लोग जो कर रहे हैं किसान मित्रों के साथ, किसान भाइयों के साथ में, इसका भी हल हम लोग निकाल रहे हैं। सर आखिरी बार संवाद कब हुआ था? आखिरी बार संवाद पिछले समय में हुआ था, उसके बाद में लोकसभा का सत्र आ गया और नए संवाद के लिए भी हम लोग तैयार है। 9-10 सदस्य हमारे किसान मित्रों की एक टोली का हम लोगों से जल्दी संवाद होने वाला है। और देखिए पूजा जी, संवाद से ही हल निकलता है, विवाद झगड़ा किसी चीज का हल नहीं है। जब तक हम संवाद यही इंतजार कर रहे हैं पिछले 100 दिनों से कि हल निकलेगा। आपके पास वापस लौटती हूँ, और भी सवाल मेरे आपसे रहेंगे। दर्शक जुड़ रहे हैं, राजेंद्र हैं। राजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं पूजा जी, मैं गांव खड़गपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अच्छा जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, ये क्लियर कट शो कर रहा है कि पब्लिक बीजेपी के साथ में और उनका समर्थन करती है। ये जो कृषि बिल है इसके ऊपर राजनीति हो रही है टोटली। तो इसलिए ये समझे कि अविश्वास प्रस्ताव गिरा है तो पब्लिक बीजेपी के साथ में,
सर, सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने से जनता का विश्वास कैसे जीत पा रही है सरकार? मैडम, वे भी तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने सुन करके उनको भेजा है ठीक है, सदन में। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपका अपनी राय हो सकती है, बहुत वाजिब है। ठीक है, एक और दर्शक है रणवीर। रणवीर जी, स्वागत है आपका। संपर्क लगता है उनसे टूट गया है। चहलका साहब काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी बात भी कहिए और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। अब आगे आप क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव तो सर गिर चुका है। जिस बात का आप बार बार जिस बात को ढाल बना करके किसानों के मुद्दे को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, वो अविश्वास प्रस्ताव तो गिर चुका है। अब आगे क्या करेंगे? पहले मैं सूरज भान जी ने जो कहा उनकी सरकार में पारदर्शिता है, इसका जवाब आपको दे दूं। उनकी इतनी बड़ी पारदर्शिता है कि इस प्रदेश में बार बार जो परीक्षाएं नौकरियों के लिए होती हैं वो रद्द की जाती हैं और ये जो पेपर लीक होते हैं वो इनकी पारदर्शिता का रिजल्ट है। लगी हुई नौकरियां रद्द की जा रही हैं, ये इनकी पारदर्शिता का रिजल्ट है। सर, पारदर्शिता कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमने खूब देखी थी सर। सुनिए तो सही, ये मतलब ये जो पारदर्शिता है कि आप बार बार आपकी परीक्षाएं रद्द होती है और आपके पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बावजूद आप मंच पे आके, सोशल साइट्स पे आके, टीवी पे आके झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। दूसरी बात आपको मैं कहना चाह रहा था कि सरकार के ये जो चेहरा है कि हम दोनों हाथों में हैं, दोनों हाथों में मिठाइयां हैं हमारे, वो नहीं चलेगा। इस प्रदेश के लोग ये देखना चाह रहे थे कि कितने लोग किसानों के साथ खड़े, कितने लोग किसानों के खिलाफ खड़े हैं। 250 से ज्यादा किसान हो गए। आपके पास सर एक दर्शक जुड़ रहे हैं, लौटती हूँ आपके पास। रविंदर हैं जींद से। रविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रविंद्र जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। सर, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मुझे लगता है आपके टीवी का वॉल्यूम तेज है, आवाज नहीं पहुंच पा रही क्लियर। पहुंच रही है जी? हाँ जी, अब बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी। ये जो विश्वास प्रस्ताव था, ये किसान विरोध में फैसला लिया गया है। ये सरकार किसान विरोधी है। ये जो कुछ विधायक हैं बोलने के कुछ हैं और जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं। भारतीय भंडारे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं या वोटिंग सरकार के पक्ष में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप और अपनी राय रखी है। सूरज भान जी, ये सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी। देवेंद्र बबली का बयान हम सबने सुना था, ऐसा लग रहा था उनके रिएक्शन से कि मजबूरी में साथ देना पड़ रहा है उनको सरकार का। आज उनको विधानसभा सदन में भी नहीं बोलने दिया गया। देखिए पूजा जी, होता क्या है कि जब परिवार थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ पारिवारिक मतभेद होते हैं, वो अपने हमारे निजी हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी मित्र का विषय हो या फिर जजपा के किसी विधायक मित्र का विषय हो, ये निजी विषय है। पर आप देखिए, जब मतदान हुआ, कितने खुले मन के साथ, कितने बड़े मन के साथ में सभी विधायकों ने, भाजपा के भी सभी विधायकों ने, जजपा के भी सभी विधायकों ने पूरी तरह सरकार का सहयोग किया है, समर्थन किया है। आप उस चीज को देखिए। ये जो कई विषय होते हैं सर, लेकिन सदन से बाहर आकर के भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, सदन से बाहर आकर भी, कि हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो वो बयान देते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां प्रदेश में हो चुकी हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, रास्ता अलग कर लेना चाहिए। इस बात के क्या मायने हैं? ठीक है, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं सर, पार्टी से अलग होकर क्या निजी विचार हो सकते हैं? सर, वो विधायक हैं, उनको पार्टी से अलग करके क्या उनके निजी जो विचार हैं उनको समझा जाए? एक चीज देखिए ना, उन्होंने क्या कहा है और मतदान किस फेवर में किया है। व्हिप जारी था, सब कुछ था। आप उन सब चीजों को समझिए। मैं कहता सर, मैं तो समझना चाह रही हूँ, क्या ये दोगला रवैया है? बाहर कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मैं अपने दल की बात करूंगा, वो हमारे सहयोगी दल हैं। कोई उनका प्रवक्ता या उनका कोई नेता इस विषय पर अपनी बात रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे देख सकते हैं सर, आप सरकार में हैं, जेजेपी तो आप ही की सहयोगी पार्टी है ना, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। हाँ, हम लोग सरकार में हैं। मैंने कहा, देखिए, सदन के नेता के रूप में माननीय दुष्यंत चौटाला साहब ने व्हिप जारी किया कि हम लोगों को इस पक्ष में मतदान करना है। उनका
जो विधायक साहब ने बात रखी है उनके वो निजी विचार थे, क्या मतभेद है क्या नहीं है, वो उनका आपस का, बड़े परिवारों में अक्सर ऐसा हो जाता है। सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, फिर से हम सभी चर्चा इस पर होगी। आप दोनों का और बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आज सदन में तो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से जो लाया गया था वो विफल हो चुका है। सरकार ने अपनी अग्नि परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनता का विश्वास सरकार कायम रख पाएगी। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी खबर फास्ट की। अभी सवाल आपका, में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।